हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप लिस्ट हो सकते हैं एसजीएक्स कैटलिस्ट के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हमने एसजीएक्स मेन बोर्ड का देखा था, जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है, उसके मेन बोर्ड पे कैसे लिस्ट होना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि उसके कैटलिस्ट के ऊपर कैसे लिस्ट होना है, क्योंकि दो तरीके की लिस्टिंग है, एक मेन बोर्ड है, एक कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट वाली यहाँ पे हम कवर करेंगे, तो काइंड ऑफ काफ़ी सारी चीज़ें सेम ही हैं यहाँ पे भी। इसके अलावा अगर आपको क्लासेस के लिए कोई डिटेल चाहिए हो तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उससे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कैसे आप कैटलिस्ट के ऊपर रजिस्टर हो सकते हैं, सबसे पहले जैसे मेन बोर्ड के ऊपर करते हैं वही चीज़ें कि आपको ऑथराइज फुल स्पॉन्सर से मिलना है। ठीक है, तो आप उससे पहले मिलोगे और प्रोसेस को समझोगे कि कैसे लिस्ट हो सकते हैं। तो मिलने के बाद आप क्या करोगे, उसको अपॉइंट कर लोगे। अपॉइंट करोगे तो जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसको एक तरीके से पूरी तरीके से वो मैनेज करेगा और आपको बताएगा कि अगर और कोई प्रोफेशनल्स रखने हैं तो उनको भी रख लिया जाए। तो पहले आप उससे मिले, फिर आपने उसको अपॉइंट किया, देन फिर वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगा आपकी एप्लीकेशन बनाने में। तो मिलोगे, अपॉइंट करोगे, देन आपको गाइडेंस मिलेगी। देन आपको क्या चाहिए, सबसे पहले प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन। क्या चाहिए, प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि अब आपकी लिस्टिंग एप्लीकेशन एक तरीके से शुरू होती है, तो सबसे पहले आपको प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन चाहिए होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं या फुल स्पॉन्सर्स होते हैं, उनको ये एनकरेज किया जाता है कि वो क्या करें, जो एसजीएक्स आपको प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन देता है वो लें। यानी कि वो जो कंपनीज या फुल स्पॉन्सर है वो प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन को लें, ताकि उनके लिस्टिंग प्रोसेस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर उनको गाइडेंस मिल जाएगी। जब भी वो उसके ऊपर लिस्ट हो जाएंगे तो उनको ये चीज़ें करनी है। अब एक जब भी प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन जब मिलेगी तो फिर जो फुल स्पॉन्सर है वो अपने जो मेजर इश्यूज हैं वो एसजीएक्स को बता सकते हैं कि देखो इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स है। तो एसजीएक्स आपको, और साथ साथ जो भी सोल्यूशंस है वो भी आप एसजीएक्स को बता सकते हो कि हम ये प्रॉब्लम आ सकती है और ये इसके सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो एसजीएक्स उसके अंदर आपकी हेल्प कर देगा। तो आपकी प्री क्लियरेंस की, क्लियरेंस से पहले की कंसल्टेशन आप एसजीएक्स से जाके ले सकते हो। तो कंपनी प्लस जो आपका स्पॉन्सर है वो आपके साथ जाएगा और वहां पे प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन लेगा। ठीक है, अब आपको क्लियरेंस मिल गई प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन की। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्री एडमिशन नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है एक तरीके से लिस्टिंग के लिए। प्री एडमिशन नोटिफिकेशन, पहले आपने क्या किया, प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन की, अब आपने क्या किया, प्री एडमिशन नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, लॉन्चमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पब्लिक एक्सपोजर। अब आप क्या कर रहे हो, एक कंपनी जो है वो क्या कर रही है, अब अपने प्रीलिमिनरी ऑफर डॉक्यूमेंट को लॉन्च करती है कैटलिस्ट के ऊपर, कैटलिस्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर, कैटलॉज फॉर पब्लिक एक्सपोजर एटलीस्ट 14 कैलेंडर डेज की। भाई एक तो फाइनल ऑफर आ जाएगा, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट आ जाएगा, एक है प्रीलिमिनरी ऑफर डॉक्यूमेंट कि भाई देख लो, पब्लिक के सामने रख दो, जैसे इंडिया में भी होता है, पहले रख दो। तो 14 डेज के लिए यहाँ पे उनके फीडबैक्स के लिए इसको दे दिया जाता है। तो आपको प्री क्लियरेंस कंसल्टेशन मिली है, अपने प्री एडमिशन नोटिफिकेशन की। अब आपको क्या करना है, जो आपका प्रीलिमिनरी ऑफर डॉक्यूमेंट है वो आपको वेबसाइट के ऊपर लगाना है, कैटलिस्ट वेबसाइट के ऊपर, ताकि 14 डेज के लिए पब्लिक एक्सपोजर उसको मिल जाए। अब आप प्रीलिमिनरी ऑफर डॉक्यूमेंट जब कर दोगे तो बहुत सारे और भी काम होते हैं, वो सारे आपको करने होंगे। ठीक है, जो कि कंपनी को ही अकेले करने होते हैं, उसके अंदर कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा या कोई भी चीज़ नहीं होगी। जैसे कि आपकी बुक बिल्डिंग हो गई या जब बाकी चीज़ें जितनी हो गई वो सारी आपको करनी होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड लॉन्च ऑफर, अब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, प्रीलिमिनरी भी आपने सबमिट कर दिया अपना जो ऑफर डॉक्यूमेंट था। अब आप क्या करोगे, अब कंपनी जो है सब चीज़ें हो गई तो रजिस्टर कर सकती है अपने फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट को कैटलॉज के ऊपर। जब उसको पब्लिक फीडबैक मिल जाएगा और एसजीएक्स जो है वो क्या करेगी, अब रजिस्ट्रेशन नोटिस उसको दे देगी। फिर अब ऑफर पीरियड जो है आपका कमेंस हो जाएगा, यानी कि अब लोग जो हैं आपको ऑफर कर सकते हैं और मतलब एक तरीके से सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशंस देंगे आपको। फिर उसके बाद आप उसकी कंफर्मेशन दे दोगे और अलॉटमेंट दे दोगे और आपकी ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके लिए आपकी एक वेलकम सेरेमनी भी की जाएगी। बस जैसे नॉर्मली होता है तो उस तरीके से होगा। इसके अलावा 3 रिक्वायरमेंट्स है, क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है, इसमें कुछ नहीं है, आपको कोई भी मिनिमम क्वांटिटी क्राइटेरिया नहीं है जैसे मेन बोर्ड पे होता था। ठीक है, और एमओजी रिक्वायरमेंट के अंदर इसने बोला है कि जितनी भी एमओजी कंपनीज है उनको एटलीस्ट अचीव इंडिकेटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, यानी कि अगर मिनरल बेस्ड या फिर ऑयल एंड गैस कंपनी है तो उनके पास कंटीजेंट रिसोर्सेज या इंडिकेटेड रिसोर्सेज होने चाहिए कम से कम, जितनों की रिक्वायरमेंट होती है। और बाकी सभी कंपनीज के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए कम से कम 18 महीने की, ये तो मेन बोर्ड पे भी था। एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि रिव्यू ऑफ लिस्टिंग डॉक्यूमेंट तो स्पॉन्सर एंड एसजीएक्स कर देगा। शेयर होल्डर स्प्रेड जो है 15% पोस्ट इन्विटेशन कम से कम पब्लिक के पास होना चाहिए और मिनिमम आपके 200 शेयर होल्डर होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 होने चाहिए, जिसमें से एक जो है सिंगापुर का होना चाहिए। मोरेटोरियम जो है यहाँ पे बता रहा है कि 50% जो है पोस्ट इन्विटेशन, यानी कि जब आपको शेयर सब्सक्राइब हो गए उसके बाद 50% से कम जो है प्रमोटर्स अपने पास होल्डिंग नहीं रख सकते, उनके पास इतनी एटलीस्ट होनी चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। फिर ये 6 महीने बीत जाएंगे, नेक्स्ट जो 6 मंथ्स है, जो मतलब कि इन टोटल 12 मंथ्स हो गए, 6 महीने के बाद जो अगले 6 महीने रहे हैं उसके अंदर जितनी ये होल्डिंग थी उसका भी 50% आपको होल्ड करके रखना है। तो इतना आपका मोरेटोरियम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आईपीओ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऑफर डॉक्यूमेंट हो गया, वर्किंग कैपिटल सफिशिएंसी स्टेटमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं सिंगापुर के।
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये सब फॉलो करने हैं। डोमिसाइल से कोई मतलब नहीं है, बिजनेस ऑपरेशन कहीं पे भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन है, जो भी आपको मटेरियल इन्फॉर्मेशन या जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको लोगों को देते रहनी है टाइम टाइम पे, जितने भी वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं उनको। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से प्रोसेस हो गया SGX के मेन कैटलिस्ट के ऊपर लिस्ट होने का। मेन बोर्ड का हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यहाँ पे कैटलिस्ट का देखा। आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर ऑटोमेटेड कोटेशंस को देखेंगे, जिसको इन शॉर्ट नेस्डेक बोला जाता है, जो कि यूएस बेस्ड इक्विटी एक्सचेंज है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।